22 में बाइसिकल का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी उत्साहित है अपनी सभाओं की भीड़ को लेकर के। और इसी बीच में बीजेपी के नेताओं पर लगातार सपा के नेता हमला बोल रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता सुनील सिंह साजन साहब हैं। सर, बुंदेलखंड की 3 दिन की जो सभा थी उसकी भीड़ को दिखा करके आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 22 में बाइसिकल आ रही है, 22 में आपकी सरकार आ रही है, और बीजेपी लगातार कह रही है कि इस तरह की जो भीड़ है ना, ये सब बुलाए हुए लोग हैं और इस भीड़ का वोटों से कोई मतलब नहीं। देखिए, बीजेपी क्योंकि परेशान हो गई है, बेचैन है, वो जान रही है कि सरकार से उसकी विदाई उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करने जा रही है। क्या बीजेपी बता सकती है कि रातों दिन किसी नेता का स्वागत क्या बुलाई हुई भीड़ कर सकती है? गाजीपुर से लखनऊ तक की जो विजय रथ यात्रा थी माननीय अखिलेश यादव जी की, वो 12 बजे गाजीपुर से चले और सुबह 4:30 बजे आखिरी सभा को संबोधित किया। कोई हिला नहीं, कोई गया नहीं, पूरी जनता डटी रही। अभी जब बुंदेलखंड गए तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उस बुंदेलखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी के चारों सांसद हों, 19 के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हों, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और उनको देखने आएंगे। आम जनता में इतना गुस्सा है बीजेपी को लेकर के, क्योंकि केवल झूठ बोला, रोजगार दिया नहीं, किसान बर्बाद हो गया, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीन लिया, महिलाओं को कुछ मिला नहीं, केवल अपमान और बेइज्जती के अलावा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत से भाजपा की सरकार बनाई थी वो बहुत परेशान है। बीजेपी तो एक अभियान चला रही है, फ़र्क साफ है, और फ़र्क साफ है के तहत वो बता रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया और हमने क्या किया। तो उनके तो आंकड़े हैं और उस आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया है। नहीं तो आंकड़े बता देना। देखिए, फर्क साफ है कि कार्यक्रम में सरकार बता रही कि क्या फर्क है। आम जनता से पूछिए ना क्या फर्क है। उस बेरोजगार से पूछिए जो डिग्री लेकर के डंडे खा रहा है, एफआईआर लिखी जा रही, जेल भेजा जा रहा। उन बेटियों से पूछिए जिन बेटियों के आबरू भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूट ली। हाथरस की उस बेटी के परिवार से पूछिए जिन दरिंदों को भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के बड़े पुलिस अधिकारी बता रहे थे वो तो राष्ट्रवादी हैं, बाद में वो बलात्कारी निकले। तो फर्क है, साफ है कि हमने अपनी मेट्रो की तस्वीर लगाई ऐड में, अपने एक्सप्रेसवे की तस्वीर लगाई, अपने लोहिया गांव की तस्वीर लगाई, अपने डायल 100 की तस्वीर लगाई, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तस्वीर लगाई। और यहां देख लीजिए, बंगाल की तस्वीर लग रही है, अमेरिका की तस्वीर लग रही है, तेलंगाना की तस्वीर लग रही है, चाइना की तस्वीर लग रही है। तो फर्क तो साफ है, वही फर्क जनता जान गई है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप लड़िए, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। आप कह रहे हैं अपराध बढ़ गया है और केशव जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार में जाली टोपीदार लुंगी पहनने वाले लोग अपराध करते थे, हथियार लेकर घूमते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी और अब वो नहीं होता है। देखिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। ये घोर जातिवादी लोग हैं, ये पिछड़ों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। और अब तो कंपटीशन इस बात का है कि योगी जी ज़्यादा नफरत वाली बात कर सकते हैं या केशव जी। हम तो केशव जी से अनुरोध करेंगे कि आपके पास इतना बड़ा विभाग है, आप पिछड़ों के अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, आप स्टूल से 5 साल में कुर्सी पर क्यों नहीं आ पाए? इसका जवाब वो दे दें। और हमारे नेता ने कहा है, जब लोग संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो भगवान की याद करते हैं। तो क्योंकि केवल झूठ बोला है, उत्तर प्रदेश में गुमराह किया है, अब जब विदाई का समय है तो भगवान याद आ रहे हैं। कहा है उन्होंने कि अयोध्या और काशी को लेकर के उन्होंने कहा है कि काम चल रहा है, मथुरा बाकी। हम ये कह रहे हैं, क्या कोई भगवान राम के खिलाफ है या कोई भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ है? भगवान तो हमारी आस्था का विषय है। भी लग रहा है सुबह सुबह पूजा वूजा की है आपने, भी टीका वीका लगाए हुए? देखिए, हमने पूजा की है, हम टीका लगाए हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते ना। ये हमारी आस्था का सवाल है। सुबह रोज पूजा करते हैं,
रोज भगवान को याद करते हैं, लेकिन राजनीति में भगवान को नहीं लाते ना। राजनीति में अपने काम बताते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम बताते हैं, अपने नेता की सोच बताते हैं, हम कैसे गरीब के लिए काम कर सकते हैं, बेरोजगार नौजवान के लिए काम कर सकते हैं, कैसे सड़कें ठीक हो सकती हैं, बिजली उत्पादन पे समाजवादी पार्टी कैसे काम करेगी। हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता उस पर बात कर रहे हैं, और बीजेपी किस पर बात कर रही है। जबकि बीजेपी को इस समय हमारे नेता ने कहा कि अपने काम गिनाने चाहिए। तो केशव जी क्या गिनाएंगे? ये तो गिना नहीं सकते। जो टेंडर किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है और जिसकी जांच योगी जी करा रहे हैं, उसका जिक्र तो कर नहीं सकते। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो केशव जी जाएंगे जेल। तो सुनील साजन साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि फ़र्क साफ है पिछली सरकारों में और इस सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने काम किए और अपने तस्वीरें लगाई, वहीं बीजेपी पर आरोप है कि दूसरी जगहों की तस्वीर लगाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर, और कॉन्फिडेंस इस बात का कि सपा की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। तो फिलहाल क्या होगा 2022 में ये तो नहीं पता, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।